जफर इस्लाम साहब, आपसे सबसे पहला सवाल, ये मुलाकात रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के तो अहम होने ही वाली है, जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच होनी है। लेकिन अगर इसे हम अपने परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने की कोशिश करें तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जाती है पुतिन और ट्रंप की, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ कई लोगों का यह भी सवाल है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग थलग पड़ गया। एक बार वहां के फील्ड मार्शल जो हैं, जिन्हें हम आसिम मुनीर के नाम से जानते हैं, वो लंच पर जा चुके हैं ट्रंप साहब के साथ, दोबारा भी इनवाइट किए जा चुके हैं। इधर हम पुतिन को इनवाइट कर रहे थे, लेकिन अभी उसकी का कोई ब्यौरा हमारे सामने नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जबकि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात ऐसे समय में हो रही है। जियोपॉलिटिक्स के मद्देनजर यह मुलाकात क्या गुल खिलाएगी, जफर इस्लाम साहब? देखिए, आप दो बातें बहुत साफ लफ्ज़ों में मैं कहना चाहता हूं, जो पूरी दुनिया समझ रही है लेकिन हमारे अपोजिशन के लीडर्स नहीं समझ पा रहे। ये कमज़ोर देश अब नहीं है, भारत एक मजबूत देश है। भारत इस स्थिति में है कि अपने हितों की रक्षा करना जानता है और करने के लिए कड़े फैसले लेने हो तो लेता है, बिना डर और भय के। पहले की सरकारें ऐसी होती थी कि उनको लगता था कि अगर ये डिसीजन लिया तो ये होगा। अब भारत अपनी अर्थव्यवस्था भी, भारत की अर्थव्यवस्था भी 70% देश के ही अंदर, मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़ी हुई है। बाहर के, और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी अनाउंसमेंट किया और पिछले कई दिनों से अगर आप देखें जो मेजर्स लिए, उससे अर्थव्यवस्था और डोमेस्टिकेशन हो जाएगा और यहाँ पर लोकल कंजम्पशन पे ज़्यादा निर्भर हम रहेंगे। तो हमें तो 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है। ये 20% दुनिया की आबादी यहाँ रहती है, हमारे पास मार्केट है, हमारे पास कंजम्पशन है, हमें क्या चिंता है उनकी? उन्हें हमारे पास आना पड़ेगा, ये आपको जान लीजिए। आज हमारा देश, ठीक है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज में हर वक्त डायनेमिक सिचुएशन रहता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है ना, हर देश करता है, हमारा देश बहुत एक्टिवली करता है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हम बैक चैनल डिप्लोमेसी करते रहते हैं अपने हितों की रक्षा करने के लिए। और मैं आपको कह सकता हूं कि देखिए, रूस हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जो भी बड़े देश हैं, वो भारत के साथ सामने आकर भारत के लिए कोई भी नेगेटिव काम नहीं कर सकते। अमेरिका के ट्रंप ने अभी कहा है, देखिए मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, कि 50% लगा देंगे जी। फाइनल जब ये टैरिफ का जब नेगोशिएशन फाइनल होगा, ये 15-16%, 14, 15, 16, 17 के अंदर निपट जाएगा। ये टीन्स में होगा, टीन्स 13 से लेके 19 के बीच में होगा, टीन्स में। ये मैं आपको लिखित रूप से दे सकता हूं। अमेरिका को भी सरवाइव करना है ग्लोबल इकोनॉमी का। आज 20% इंक्रीमेंटल जो जीडीपी ग्रोथ है, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है, उसका 20% जो 18 से 20% भारत देश से आता है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए जो है एक रोड मैप देती है, इसलिए भारत के बारे में नेगेटिव कुछ नहीं होगा। हाँ, हम कभी का अलग थलग नहीं पड़े। अरे भाई, वो कटोरा लेके आपका विश्वास है, लेकिन ये आपका विश्वास है जफर इस्लाम साहब। मैं चाहता भी ऐसा ही हूं कि आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते का क्रेडिट कई बार ले चुके हैं, 30 से ज्यादा बार ले चुके हैं, वो धमका चुके हैं कि भाई रूस से हम तेल ना खरीदें। उसके बाद इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। यूक्रेन ने एक संदेश दिया, अगर उसने 63 ड्रोन्स रूस के मार गिराए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है रूस पर, इस मुलाकात से ऐन पहले यूक्रेन का ये कदम क्या साबित करता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत दूर देश की राजधानी से स्वाधीनता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आपको भी सर। और आपको खासतौर से, यू आर एन आउटस्टैंडिंग सन ऑफ इंडिया, और आप जैसे लोगों की हमें आवश्यकता है। अभी मैं सुन रहा था, मैंने समझा था कि आज जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट मैकडोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन। तो ट्रंप और भारत के बीच में संबंध है, उन पर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला जो अलास्का में मीटिंग हो रही है। क्या होगा सर? ट्रंप का हर चीज पे एक बिजनेस अप्रोच है, और ये पहली बार मैं देख रहा हूं, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गया, कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमैट्स डिसाइड नहीं कर रहे, बिजनेसमैन डिसाइड कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ साहब वहां गए थे, जो ट्रंप के गोल्फ पार्टनर है, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं। सर, अग्रीमेंट सारे हो गए हैं, अब केवल वो जो फोल्डर में डाल के एक्सचेंज होते हैं वही होगा, भले ही अमेरिकन कहें कि अभी कोई अग्रीमेंट नहीं होगा, एटसेट्रा। जेलेंस्की इज अलोन,
वो बौखला गया है सर, क्योंकि उसको बलि का बकरा बना दिया गया है। दीज टू पीपल, और ये भी मैं बता देता हूँ क्या अग्रीमेंट है सर, मैं तो रहा हूँ इस एरिया में, अभी बता देता हूँ सर आपको। दिस प्रिडिक्शन के मामले में हम लोग नहीं हैं, बट आई मेक अ गेस सर। पहली चीज ये है कि जो 3 एरियाज हैं एथनिक रशियन एरियाज यूक्रेन के, 4 जो रूस हड़प कर चुका है, ट्रम्प साहब आराम से बैठिए, वो मेरे हैं, वापस नहीं कर रहा। दूसरा, नो नेटो फॉर यूक्रेन, और फिर नेटो की फौज, यूक्रेन की फौज कभी इतनी शक्तिशाली ना बने कि रूस को चुनौती दे सके। और ट्रम्प साहब, देख भाई, मैं पुतिन दादा, मैं हमला करने वाला हूं चीन के ऊपर, मुझे मालूम नहीं कब करूंगा, लेकिन तू चीन को उस वक्त उसका समर्थन मत करियो। और जो आपके वहां मिनरल्स, रेयर मिनरल्स हैं, और ये है, और वो कितने सारे आपके ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं जो इस समय जिन पे प्रतिबंध लगे, आपके पैसे पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो सब हट जाएंगे, बस अमेरिकन कंपनीज को आने दो सर। इट्स अ बिजनेस डील, द डील इज डन। अब सिर्फ शोर मचाना है, आप लोग एनालिसिस करेंगे, हम बैठ के ताली बजाएंगे। जी ठीक है, मैं लौटूंगा दीपक वोरा साहब आपके पास। सुजाता पॉल, जफर इस्लाम साहब ने उम्मीद जाहिर की कि जब टैरिफ फाइनल होगा तो वो 14-15% से ज्यादा नहीं होगा, अमेरिका की दादागिरी चलने नहीं दी जाएगी, मध्यस्थता स्वीकार न करने की बात सरकार और हमारी सेना पहले ही कह चुकी है। सवाल ये उठता है कि चलिए उसके बाद भी जो आपकी आशंकाएं थी, आपके सवाल थे, उसके मद्देनजर अब ये जो मुलाकात ट्रंप और पुतिन की होने जा रही है, क्या भारत के लिहाज से इसमें भी आपको कोई खतरा नजर आता है, या फिर इस मुलाकात से भारत के रूस के साथ और भारत के अमेरिका के साथ संबंधों पर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं? अनुराग जी, आपको, आपके दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। आज अगर हम बात कर रहे हैं रशिया और यूएसए की, तो इसमें एक चीज तो साफ है कि जहां रास्ता ढूंढना चाहिए था इस गुटनिरपेक्ष महान देश भारत को, वहां पर हम कह रहे हैं कि रूस और अमेरिका के बीच में जो वार्ता होगी उसमें क्या होगा। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा खतरा है वो चीन, अमेरिका और पाकिस्तान का एक साथ आना है, और इस टोपी को किसने पहनाया है ये भाजपा को बताना है। लेकिन जो 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगे हैं, हम कह रहे हैं कि वो कम हो जाएगा। हम ये क्यों नहीं कह पा रहे कि उसको खत्म करे यूएस, और हमारे ऊपर टैरिफ लगाने का कोई मतलब उनका नहीं है, क्योंकि ये देश पहले भी महान था, ये देश हमेशा से महान था। और जो डिप्लोमेट साथी आज यहाँ बैठे हैं या पत्रकार, मुझे नहीं लगता कि इनकी उम्र को देखकर देहरादून से आप दिल्ली तक गए और पूरे दुनिया में घूम के आए हैं, उसके बाद आप ये पत्रकार नहीं है, दीपक वोरा पत्रकार नहीं है सुजाता जी, ये एक्स डिप्लोमेट हैं, ये राजदूत रहे, कई देशों में रहे हैं और 52 साल से सर्व कर रहे हैं। सुनिए, मेरे शहर से ताल्लुक रखते हैं, देहरादून से, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और इसी वजह से कह रही हूँ कि ये देश तब भी महान था जब ये टीवी पे आते थे, ये देश तब भी महान था जब ये डिप्लोमेट बने, और ये देश आज भी महान है क्योंकि ये देश सबसे बड़ा है। और देश की जहां तक बात आती है, अगर हम एक गुटनिरपेक्ष देश थे तो हमें गुटनिरपेक्षता से ही मदद मिली। हमने ये कहा कि हम किसी की लड़ाई में बीच में नहीं आएंगे, हम केवल शांति की वार्ता करेंगे, और कहीं पे झगड़ा होगा तो शांति स्थापित करेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम देख रहे हैं कि जो रूस उस वक्त तैयार खड़ा हो गया था जब अमेरिका ने हमें धमकाया था और 7वां बेड़ा चल पड़ा था बंगाल की खाड़ी की तरफ, उस वक्त जब ये देश को आजाद हुए मात्र कुछ ही वर्ष हुए थे, मगर देश की प्रधानमंत्री खड़ी थी। आज अगर ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की हिम्मत भी करते हैं, हमें धमकाते हैं, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि वार्ता होगी पुतिन और ट्रंप की, और उसके बाद 50% से 19-20% आ जाना चाहिए? हम ये क्यों नहीं खुद कह पा रहे, हम ये क्यों नहीं कह पा रहे कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जो आपका सबसे बड़ा, मैं समझ गया, बिल्कुल सही कह रही हैं सुजाता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि इस टैरिफ को बिल्कुल खत्म कराया जाए। Zee News.